सतगुरुदेव की जय हो। भगत समाज को मुंशी भूषण दास का सत्संग। भगत समाज को विदित करना चाहता हूँ कि आप कब तक सोए रहोगे, आपके जागने का समय कब पूरा होगा। पहरेदार कब तक आपको जगाने का काम करेगा कि मैनेजमेंट अपने कुकर्मों से सारे भगतगण को काल के खेमे में बांध रहा है। आप सभी जानते हैं कि गुरुजी 8 वर्षों से जेल में बंदी हैं और गुरुजी के जेल बंदी रहने की पूरी अवधि में आज तक यही कहा जाता रहा कि गुरुजी से मिलने और बातचीत करने के लिए जेल अथॉरिटी में मंजूबाई का नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज है और मंजूबाई के द्वारा ही गुरुजी से बातचीत कराई जाती है, बातचीत होती है तथा वहाँ से आदेश आते जाते हैं। गुरुजी के आवाज़ में ऑडियो भी जारी की गई थी कि गुरुजी से बातचीत बेटी मंजू से होता है। किसी को कोई दुविधा या शंका हो तो रोहतक में मंजू के पास आकर गुरुजी से बातचीत करके अपनी शंकाएं मिटा सकते हैं। और ये मंजू लोगों के बीच, भक्तों के बीच मैनेजमेंट जो कहता था वही बात रखती थी कि गुरुजी का ये आदेश आया है, वो आदेश आया है, गुरुजी ने ये बताया तो वे बताया है। इस तरह मैनेजमेंट के कहने से गुरुजी का आदेश निर्देश ये मंजू भगतमती बताकर लोगों के बीच भ्रम पैदा करती रहती थी। ये झूठ के बुनियाद पर नींव डालकर रोहतक में महल अटारी का निर्माण कर सारे भगत समाज को काल के खेमे में ले जाने का षड्यंत्र या यूँ कहे यंत्र बनाई थी। यह नायक का काम करती रही और इस नायक के बोलने का स्क्रिप्ट गुरुजी के षड्यंत्रकारी मैनेजमेंट तैयार करती रही। मंजू एक तरह से लाउड स्पीकर ही थी और मैनेजमेंट उसका प्लेयर मशीन था। वहीं मैनेजमेंट रूपी प्लेयर मशीन से जुड़े लाउड स्पीकर को सारी सेवाओं से हटा दिया गया। अब गुरुजी के नाम के झूठ का आदेश व ऑडियो वीडियो भगत समाज के बीच कौन पहुंचाएगा। भगत समाज आज सकते में है। आखिर मंजू भगतमती ने सतगुरुदेव जी के विरुद्ध में ऐसा कौन सा कार्य संपन्न किए कि सतगुरुदेव जी ने अपनी बेटी मंजूबाई को रोहतक सिंहपुरा सतलोक आश्रम के सारी सेवाओं के प्राधिकार से मैनेजमेंट के माध्यम से हटा दिया और मंजूबाई के द्वारा ही किसी को गुरुद्रोही या मिशन से हटाने एवं किसी भी आश्रम में नो एंट्री का आदेश मैनेजमेंट तक भिजवाने का काम होता रहा है। और गुरुजी का जो भी आदेश होता रहा है, मंजूबाई उस आदेश को मैनेजमेंट तक पहुंचाती रही और मैनेजमेंट उसके प्रति जैसा मंजूबाई बताती जाती थी पीला पर्चा जारी करता था। अब भगत समाज मंजूबाई के पास फ़ोन कर पूछे कि जब आपकी बात गुरुजी से हुई और गुरुजी ने आपको सारी सेवाओं से वंचित कर दिया तो आपको वंचित करने का वजह क्या थी। और जब केवल आपके माध्यम से गुरुजी का आदेश जेल से आता जाता था तो आप अपने बारे में खुद मैनेजमेंट को क्या बताई कि संत रामपाल जी महाराज अपने मिशन से आपकी सारी सेवाएं समाप्त कर दिए हैं। आपके खुद कहने से मैनेजमेंट ने पीला पर्चा जो दिनांक 23/2/2023 को जारी किया तो जानकारी मिली कि आपको मिशन से
हटा दिया गया है और सारी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। अतः मंजू जी, आप खुद बताओ कि आपको रोहतक के सारी सेवाओं से वंचित करने हटाने का कारण क्या है? क्या रोहतक आश्रम में जो भगतगण के माध्यम से दान पाठ ज्योति का सेवाएं आती थी, उसमें से आप मंजू भगतमती द्वारा चोरी ठगी की जाती थी या कुछ और बात थी? या आप खुद पिछले 8 वर्षों से मैनेजमेंट के षड्यंत्रकारी चंगुल का शिकार थी? आप खुलकर भगत समाज को सच्चाई से अवगत कराने का सेवा करें। भगत समाज के समक्ष मैनेजमेंट द्वारा निकाली गई पीला पर्चा के संबंध में मंजू भगतमती के पास फ़ोन कर पूछें कि ये पीला पर्चा गुरुजी ने प्रकाशित किया है या मैनेजमेंट ने प्रकाशित किया है, और जिसने प्रकाशित किया है तो सेवाओं का समाप्त करने का किस कारण से किया है। अन्यथा भगत समाज यही क्यास लगाएगा कि उसी बरवाला घटना में जिस केस में संत रामपाल जी महाराज हैं, उसी केस में आपके पति सौहर संजय 8 वर्षों से फरार चल रहे थे, जो पिछले 1 वर्ष से गिरफ्तार होने के बाद कैदी के रूप में हिसार जेल में बंदी हैं। और उसी केस में मंजू भगतमती के चाचा महेंद्र भी 8 वर्षों से फरार चल रहे थे, जो गिरफ्तार हुए और मात्र 58 दिनों में जेल से जमानत लेकर अपने राजनीतिक साठगांठ व भक्तों द्वारा दी गई सेवाओं का प्रयोग कर बाहर आ गए। तो फिर मंजू भगतमती का पति 1 साल से क्यों जेल के अंदर पड़े हैं? इसी बात को लेकर मंजू भगतमती को कहीं मैनेजमेंट के सरदार महेंद्र आदि से तो झगड़ा तो नहीं हो गई है, जिसके कारण रंजिश होकर मंजू भगतमती को मैनेजमेंट ने दिनांक 23/2/2023 को पीला पर्चा के माध्यम से रोहतक की सारी सेवाओं से हटाकर, छीनकर, उनके गुरुजी के मिशन से हटाकर पूरे भगत समाज के भक्तों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से जारी कर दिया है। एक और राज कोऑर्डिनेटर मंजूबाई के सहयोगी में से गिने जाते थे। वे हैं उत्तर प्रदेश का संजीव हुड्डा, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोऑर्डिनेटर एवं दक्षिणी भारत के कोऑर्डिनेटर हैं, को भी मंजूबाई के 1 दिन पहले अर्थात 22/2/2023 को मैनेजमेंट ने गुरुजी का आदेश का नाम लेकर पीला पर्चा के माध्यम से संजीव हुड्डा की सारी सेवाओं से भी समाप्त कर दी गई है, अर्थात उन्हें भी सारी सेवाओं से हटा दी गई है। अब मैं अंत में यही कहूँगा कि भगत समाज अपनी आंखें बंद किए रहेंगे, कुंभकर्णी नींद में सोए रहेंगे तो संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर भगत समाज का लूट खसोट करते रहेंगे और मैनेजमेंट वाले आपस में लेन देन का हिसाब के अनुसार मिशन में रखेंगे और जब चाहे बाहर कर देंगे। मैनेजमेंट पिछले दिनों में देखा न कि अपने मिशन में सभी ठगों को मिला लिया, जैसे कजोड़ जयपुर वाला, राहुल हरियाणा एवं मधु चंडीगढ़ वाली को। ये सारे ठग मंडली थे और इन ठग मंडली को मैनेजमेंट अपने खेमे में लेके चला आया, क्योंकि ये लोग ठग विद्या में प्रांगण हासिल किए हैं और जिन्हें ठगने का अनुभव काफ़ी अच्छा है। मैनेजमेंट ने ऐसे अनुभव वाले को ठग मंडली में नियुक्त कर लिया है। इस तरह भगत समाज अब खुद सोचे आपको क्या करना है, आपको गुरु चाहिए या मैनेजमेंट के ये तिलस्मी जादू चाहिए। इसी के साथ मुझसे शिवभूषण दास का
सत साहब कहते हुए ये अंत में कहूँगा कि आप उस पीले पर्चे को स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख लें, जो सतलोक आश्रम बरवाला के तरफ से पीला पर्चा निकाला गया है, जिसमें मंजूबाई को सारे सेवाओं से समाप्त करने का आदेश है। मेरा मोबाइल नंबर 99 315 92 093 है।